मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जिनके हम वंशज हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करने, आशीर्वाद लेने चरणों में तो गए नहीं अखिलेश यादव, लेकिन पैसे का हिसाब पूरा चाहिए। पैसे का हिसाब आते ही सनातनी हो जाते हैं। लेकिन जब उसी फैजाबाद की सड़क से जाते हैं, उसी अयोध्या की सड़क से जाते हैं, तब मन नहीं करता कि पिता रूपी राजा राम से एक बार जाकर सेवा कर लें। मतलब अपने पिताजी का राजनीतिक रसूख भी चाहिए, गद्दी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सेवा नहीं करनी। ये कैसा कलयुग का बेटा है कि चाहे राजा राम का विषय हो, वहां पर भी चंदे का, पैसे का हिसाब चाहिए, चाहे घर का विषय हो, वहां भी गद्दी चाहिए, लेकिन सेवा नहीं करनी। और दूसरा एक और चीज, इन्होंने कहा हमने तो आरोप लगा दिए। आपने जो वर्बल आरोप लगाए, उसी वर्बल आरोप पर अध्यक्ष श्री चंपत राय जी ने आकर बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वीडियो स्टेटमेंट दिया और क्रेडिबिलिटी के साथ दिया कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आरोप तो आप पर भी लगे थे। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूं क्या कि अखिलेश यादव जी पर जो टोटी चोरी के आरोप लगे थे, उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई कहे क्या इस बात का कि न्यायिक जांच होनी चाहिए? अरे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आकर बयान दे दिया, बाकायदा प्रोसीजर समझा दिया, बाकायदा फॉलोइंग समझा दी, एक एक पैसे का हिसाब है, ऑडिटर चीजें इधर उधर लेकर जा नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आकर ये कह रहे कि नहीं नहीं न्यायिक जांच होनी चाहिए। अरे न्यायिक जांच, और अंत में 10 सेकंड में फिर से घूमकर वहीं आ रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम क्यों कहते हैं अगर कोई वक्फ में घोटाला करो उसको भी जेल डालो। आज से पहले उठाया क्यों नहीं? आंखें बंद हो जाती है क्या? मदरसे की तरफ को देखते ही आंखें बंद, वक्फ की तरफ को देखते ही आंखें बंद, वहां के घोटाले देखते ही आंखें बंद, संसद में जाकर चोरी का विरोध नहीं करते, समर्थन करते हो, और यहां पर हमें भाषण दे रहे हैं आप आके। कोई चोरी नहीं हुई है, बदनाम कर रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं आप। अपने घर में भी आपने ऐसा ही किया और आज इस देश के श्री राम के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। धनेंद्र जी, भाई बिना सबूत अगर आरोप लगाए जाते हैं तो बाद में माफी मांगनी पड़ जाती है। एक सेकंड आ रही हूँ, दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लूं चर्चा में, एक एक करके प्लीज। जरा एक मिनट आ रही हूँ, आप ही से जवाब लूंगी। धनेंद्र जी, अरे रुकिए ना एक मिनट। धनेंद्र जी, जरा मुझे ये बता दीजिए कि बिना सबूत के, अगर बिना सबूत के आरोप लगाए जाते हैं तो माफी मांगनी पड़ जाती है। इसका आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा अनुभव है। तो ऐसे में अखिलेश जी के पास अगर राम मंदिर, राम ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो सबूत भी पेश कर दे, जिम्मेदार नेता बने। देखिए पिनाक जी, सब जानते, पूरा देश जानता है, रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, कोयला बेचा, एयरपोर्ट बेची, जमीन बेची, पताल बेची। इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने सब कुछ बेच के पैसा कमा लिया। हमें कोई वो दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनकी सरकार है 12 साल से। अब लेकिन जब राम मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है तो हम तो सवाल करेंगे। और ये कह रहे हैं सरकार इनकी है, सुन लीजिए, सरकार इनकी है, ट्रस्ट इनका है। चंपत राय तो पहले कहते थे कोई जमीन घोटाला भी नहीं हुआ। आज इस चैनल, आज आपकी डिबेट में सबने मान लिया कि लैंड स्कैम हुआ था। चंपत राय उस समय भी झूठ बोल रहे थे। किसने माना? किसने माना? किसने माना? किसने माना? धनेंद्र जी, किसने माना? मुझे बता तो दीजिए, मैं उससे जवाब ले लूंगी। शिवम ने माना, बीजेपी के किसी नेता ने माना, किसने माना? थोड़ा मुझे मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए, मुझे कम नॉलेज होगी, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए किसने माना। पिनाक जी, जो प्रवक्ता वीएचपी के बैठे उन्होंने कहा लैंडस्केप हुआ, और हम भी ये कह रहे हैं। अच्छा, और चंपत राय उस समय भी झूठ बोले। मैंने कब कह दिया लैंडस्केप हुआ है? मैंने कब कह दिया? मान लिया राम मंदिर में घोटाला हुआ, जमीन एक्वायर करने में। भाई पिनाक जी, भाई ये तो बड़ा बयान है। ठीक है, ठीक है। नरेंद्र जी, आपने बड़े अच्छे से मेरी बात गायब कर दी। मैंने कहा आम आदमी पार्टी को अच्छा अनुभव है माफी मांगने का, आरोप लगा, बिना सबूत के आरोप लगाने पर। आपने बताया ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर आज चंदा चोरी के अगर आरोप लगे हैं तो चंपत राय को उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को इंक्वायरी कोई सबूत तो दे दीजिए सर, यही तो पूछ रहे हैं। भाई शिवम, अगर आपके पास सबूत आएंगे तो कार्रवाई भी तो होगी ना। अमितोष जी, अगर सबूत आए तो कार्रवाई होगी ना। सबूत अगर होंगे तो पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई। मैं चाहता हूं कि लैंडस्केप वाला चीज एक्सपोज हो जाए। और ये दैनिक जागरण जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे देखिए, अखबार है, अरे सुनिए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आप समझिए, मैं आपको याद दिला रही हूँ इतिहास की। कुछ भी बोल देंगे, उसके बाद माफी मांगनी पड़ जाती है, डिफेमेशन फाइल हो जाता है। अमितोष जी, भाई राम मंदिर को, राम ट्रस्ट को, राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश है, डिफेमेशन फाइल कर दीजिए अगर दामन पाक साफ है। एक मिनट अमितोष जी से बात कर लूं, आपने कह दी। अमितोष जी, जांच करवाए, चंपत राय सबूत दीजिए, जांच होगी ना सर। अमितोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक सेकंड धनेंद्र जी, मैं फिर से कुछ याद दिला रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। ठीक है, सब चोर हैं, सब मिले हुए हैं, आपका दामन पाक साफ है। चलिए आगे अमितोष जी। पिनाक जी, मैं लैंडस्केप पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो
दो ओनर थे, कुसुम पाठक और राम मोहन तिवारी, पाठक दोनों और के राम मोहन स्टेटमेंट तिवारी। से जहां पे कह दिया गया था, वॉलंटरली दिया गया है, इन्होंने तब भी कहा था हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, ये कोर्ट नहीं गए। इन्हीं के समय प्रेस नोट दिया गया था राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा, वही एक्सप्लेनेशन दी गई थी और ये चुनौती दी गई थी कि अगर आपको लगता है तो जाइए कोर्ट, नहीं गए। इन्हीं के पार्टी के आप रत्नेश जाएंगे मिश्रा, कोर्ट, आम आदमी हिंदुओं पार्टी को के बदनाम कहा, कर रहे हैं, संजय राम मंदिर सिंह, को बदनाम false कर रहे हैं, affidavit ट्रस्ट को false बदनाम कर रहे allegation हैं, लगा कोई सबूत नहीं है, दामन पाक साफ है। चंपत राय जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, तो आप चले जाइए कोर्ट। कैसे कैसे आरोप लगा नहीं, सकते हो क्यों बिना जाना है सबूत के? कोर्ट? ये जो क्लेम कर रहे हैं वो जाएंगे ना कोर्ट, जो क्लेम कर रहे हैं वो जाएंगे। अच्छा, हमने ये हमारा जाएं स्टेटमेंट कोर्ट, दिया ठीक है, है। वहां पे जनता का हमारे पे विश्वास है, हम ठीक है। ट्रांसपेरेंसी से जाते हैं। ठीक हमें है, अनुराग कोर्ट जी, जाने आप की कोर्ट चले आवश्यकता है। जाइए। मैं स्कैम में भी नहीं गए थे हम तो। आप कोर्ट चले वहाँ भी जाइए। proof किया। सबूतों के साथ अदालत चले जाइए, एफआईआर दर्ज करा कोर्ट ये दीजिए जाएंगे जिनको राम लगता है मंदिर चोरी ट्रस्ट के हुई है। खिलाफ। हमने स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है देखिए, अनुराग जी, देखिए, ठीक है, ठीक है, जा रही हूँ, उनके देखिए, पास ही जा रही हूँ। हाँ, देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के आग्रह रास्ते किया से जा है रहे हैं। कि न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में, मेरी बात सुन लीजिए, न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में ले और इसकी इंक्वायरी करे, इस पे कार्रवाई करे।